ओम शांति। इतिहास के पन्नों में एक महान योगी और दार्शनिक का वर्णन है, श्री अरविंद घोष, जिनका नाम मुरलियों में बाबा कभी कभी लेते हैं। क्रांतिकारी स्वभाव था। 1905 लॉर्ड कर्जन, बंग भंग, बंगाल का विभाजन, देश भर में विद्रोह, क्रांति, सारा देश तिलमिला उठा और उस क्रांति में अरविंद घोष भी शामिल थे। हॉट न्यू ब्लड। और जब ऐसा विद्रोह हुआ तो बहुत सारी बातें हुई, हत्याएं हुई अंग्रेजों की। एक प्रसिद्ध हत्याकांड, अलीपुर बॉम्ब कांड, जिसमें गलती से 2 अंग्रेजी महिला, जिन पर बॉम्ब नहीं डालना था परंतु डाला गया और उनकी मृत्यु हुई। इस हत्याकांड में अचानक एक दिन अंग्रेजी अफसर अरविंद घोष के घर आते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तक का जो जीवन था, क्रांति का जीवन था। अब तक का जो जीवन था, विद्रोह का जीवन था। अब तक का जो जीवन था, बुद्धि का जीवन था। अब तक का जो जीवन था, वो इंटेलेक्चुअल, अन्याय सहन नहीं करना, ऐसा जीवन था। और फिर यकायक अलीपुर कारागृह में डाल दिए गए। 1 साल 1 दिन उस कारागृह में रहे। अमानवीय स्थिति थी। खाने को जो दिया जाता था, अंधेरी काली कोठरी, पशु जैसा व्यवहार, सूरज की एक किरण वहां नहीं। उस काली कोठरी में जहां बेसिक ह्यूमन नीड्स की भी कोई परवाह नहीं थी। टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ नामक किताब में बाद में उन्होंने वहां के जीवन का वर्णन किया कि वहां क्या क्या सहन करना पड़ा, क्या क्या खाने को मिलता था, जिसमें खटमल, जिसमें कंकड़, जिसमें पत्थर। सोचते थे यहां मैं क्यों आया, परंतु उसी स्थान में, उसी जगह एक ऐसी अकस्मात घटना घटी कि जिससे जीवन की दिशा और दशा बदल दी। बाद में जब वो छूटे तब वो अरविंद नहीं रहे जो गए थे। फिर वो राजनीति, वो क्रांति, वो भारत को मुक्त करना, आजाद करने की बातें ऊंची, छोटी, सतही, सुपरफिशियल लगने लगी थी। उसी अंधेरी कुटिया में जो उन्होंने बाद में लिखा, वो मेरे लिए इम्प्रिजनमेंट नहीं परंतु एक आश्रम में रहने की स्थिति थी। और वहां पर उन्हें आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई। वहां पर उन्होंने गीता का और उपनिषदों का अध्ययन किया। जो कुछ अवसर थे
बाद में जिन्होंने थोड़ी सी नरमी बरती और किताबें उनके लिए सहज हुई, उस अंधेरी कोठरी से निकलना पिछले अंतिम कुछ महीनों में सहज हुआ और वहां पर ही एक मौन क्रांति घटी। उन्होंने जो कुछ वहां सहन किया वो ऐसा था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक ही थाली जिसमें ही सब कुछ करो, खुली हवा में जाने का कोई अवसर नहीं, परंतु उस स्थान में, उस एकांत में, उस मौन में उन्हें आध्यात्मिक जागृति का अनुभव हुआ। उस एकांत में उन्हें जैसे साक्षात्कार हुए। कहीं लिखा है श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने अपने खुद बात में लिखा कि विवेकानंद 15 दिन मुझे रोज आए, मुझसे बात की। उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक नए व्यक्ति का जन्म हुआ और जब वो छूटे, उन्हें निर्दोष करार दिया गया। उसके बाद जीवन कुछ और था। 1910 में पौंडीचेरी चले गए और फिर ताउम्र वहीं रहे। योग का अभ्यास, धर्म का अभ्यास, धर्म की साधना, उन्होंने वहां की आश्रम बना और आगे का जीवन शायद आप लोग जानते होंगे। एक व्यक्ति जो विद्रोह की अग्नि से जल रहा था, जबरदस्ती 1 साल के लिए एकांत में छोड़ दिया गया और वहीं पर एक योगी का जन्म हुआ। वो सोचते थे उस दुर्गंध भरे कमरे में खाना भी कैसे खाए। वो सोचते भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहा है। पर उन्होंने लिखा कि मेरे अज्ञात मन को कोई आभास न था कि यहां क्या होने वाला है। गॉट रियलाइजेशन, डिवाइन विजन्स और यकायक हल्कापन। एक क्षण में, एक पल में कुछ अनुभूतियां हो गई। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, इस संसार की भीड़ में, इस संसार के शोरगुल में चेतना कहीं खो जाती है और अध्यात्म में तब तक उन्नति नहीं हो सकती जब तक कोई उस परम मौन में ना उतरे, जब तक कोई उस एकांत का सेवन ना करे, उस एकांत का गीत ना सुने। तो आज का हमारा विषय है एकांत में एकलव्य। एकांत में एकलव्य। ढेर सारी मुरलियां है जिसमें बाबा ने कहा है, बाहर रहने वाले हैं जो यहां रहने वालों से तीखे जाएंगे। भील जो है वो अर्जुन से तीखे जाएंगे। एकलव्य ये नाम मुरलियों में कभी नहीं आया, परंतु महाभारत का ये एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पात्र है। आज हम इसी पात्र की चर्चा करेंगे और साथ साथ जो साधना उसने की उसकी भी। इससे पहले 2 बातें समझने जैसी है। हिंदी में 2 शब्द है, एक है एकांत
एक है अकेलापन, एक है सॉलिट्यूड और दूसरा है लोनलीनेस। क्या ये दोनों एक ही है? एक है सॉलिट्यूड, एकांत, दूसरा है लोनलीनेस, अकेलापन। क्या ये दोनों एक ही है? लोनलीनेस उदासी की अवस्था है। जब व्यक्ति लोनली होता है तब उसे भरने का प्रयत्न करता है। जब व्यक्ति अकेला होता है, एकांकी होता है, तो उस एकांकीपन को भरता है रेडियो से, म्यूजिक से, संगीत से, किताबों से, व्यक्तियों से, कंपनी से, विकार से, पाप से, विकर्म से। दुख की अवस्था है, अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए एक निगेटिव वैराग है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आइसोलेशन की अवस्था है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। डिप्रेशन की अवस्था है, कमी है, कुछ भरना चाहता है, वो अवस्था लोनलीनेस की अवस्था है। एकांत आनंद है, एकांत मौन का अनुभव है, एकांत प्रभु मिलन है, एकांत तृप्ति है, एकांत संपूर्ण सैटिस्फैक्शन, परम संतोष की अवस्था है। एकांत में जो है उसे और किसी की आवश्यकता नहीं। एकांत पुलक की अवस्था है, आत्मा आनंदित है, आह्लादित है, पुलकित है, रोआ रोआ, रेशा रेशा, एक अप्रतिम आनंद को उपलब्ध, ऐसी अवस्था एकांत की है। संसार जिसे एकांत कहता है वो वास्तव में एकांत नहीं, परंतु लोनलीनेस है, आइसोलेशन है, डिप्रेशन है। एकांत क्या है? भगवान उवाच है, एक के अंत में खो जाना एकांत, परंतु वो एकांत की सबसे गहरी परिभाषा है, या फिर कहो वो संपूर्णता की अवस्था है। उस एकांत तक पहुंचने के लिए एक दूसरे एकांत की आवश्यकता है, एक दूसरे सॉलिट्यूड की आवश्यकता है। सॉलिट्यूड एकांत अर्थात जहां कोई नहीं और केवल हम हैं। एकांत अर्थात जहां मनुष्य नहीं, स्थूल एकांत, केवल हम हैं और हम और कोई नहीं। क्या ऐसे एकांत की जीवन में आवश्यकता है? क्या जीवन की समग्र चेतना ऐसे एकांत को पाकर परिवर्तित होगी या वही रहेगी? क्या हमने अपने जीवन में कभी ऐसे परम एकांत की अनुभूति की है? क्या हमने कभी ऐसे एकांत के पलों में जीवन की वीणा को छेड़ा है? क्या हमने कभी ऐसे सुप्रीम सॉलिट्यूड में निजता का, उस अपनेपन का, इंडिविजुअलिटी का अनुभव किया है? या फिर इस संसार के शोरगुल में हम खोए हैं, या फिर इस संसार की भीड़ में हम भटक रहे हैं? क्या इस भीड़ से बाहर निकला जा सकता है? क्या इस आवाज से निकलकर जीवन के उस एकांत बिंदु में पहुंचकर
अध्यात्म के नवीनतम, गहरे, सूक्ष्मतम अनुभव किए जा सकते हैं। इसकी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। महाभारत का पात्र एकलव्य निषाद पुत्र था, छोटी जाति का था, परंतु स्वप्न ऊंचा देखा था। अनपढ़ था, परंतु इतिहास रच दिया। सुबह की साकार मुरली अनपढ़ों के आगे पढ़े लिखे भरी ढोएंगे। अनपढ़ तीखे जाएंगे पढ़े लिखों से। इतिहास को अगर देखा जाए तो इतिहास उन्होंने रचा है जो अनपढ़ थे, और जो पढ़े लिखे हैं वो विश्वविद्यालय में बैठकर इतिहास की किताबें पढ़ रहे हैं। कैसा आश्चर्य है। जिन्होंने रचा वो अनपढ़ थे, और जो हाईली एजुकेटेड और जिनके पास डिग्रियां है हिस्ट्री की, वो यूनिवर्सिटी में बैठकर उनको पढ़ रहे हैं जिन्होंने इतिहास को बदल दिया। एकलव्य ऐसा ही एक पात्र है जो अनपढ़ था, भील था, आदिवासी था, छोटी जाति में जन्म लिया था, परंतु आकांक्षाएं गगनचुंबी, गगनभेदी थी। इसी उद्देश्य से गुरु के पास पहुंचा था। चाहे कोई कितना भी गरीब हो, चाहे कोई कहां भी कितना भी छोटा हो, ऊंचाई तक पहुंचने का सबको अधिकार है। कोई ये ना सोचे कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, ये स्थान ऐसा है, ये जगह ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं जिनके बीच में हूं, इसलिए मैं ऊंचाई को नहीं प्राप्त हो सकता। उस शिखर को, उस समिट को हर एक पा सकता है। गुरु ने अस्वीकार किया, कारण बताया, क्योंकि राजपुत्र नहीं हो। दुखी हुआ, हर्ट हुआ, आहत हुआ, परंतु हिम्मत नहीं हारी। अपने रोल को एक्सेप्ट किया, स्थान को एक्सेप्ट किया, और एक साधना को आरंभ, एक साधना का आरंभ उस एकांत में बैठकर उस भील ने, उस निषाद पुत्र ने क्या साधना की, कैसी साधनाएं की, या फिर एकांत में कौन सी साधनाएं हम सभी को करनी है। क्या उसने किया कि अर्जुन से भी वो श्रेष्ठ बन गया, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। दिखाया है एक बार, जब वो अभ्यास कर रहा है तो एक कुत्ता भौंकता है, उसकी साधना को डिस्टर्ब करता है। वो ऐसे बाण चलाता है और उस कुत्ते का मुंह बंद करता है कि कुत्ता जरा भी आहत नहीं होता, परंतु उसका भौंकना बंद हो जाता है। वही बाणों को लिए वो कुत्ता जब पहुंचता है उस स्थान पर जहां द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, आश्चर्य होता है ये कौन है, क्योंकि ऐसी धनुर्विद्या तो मैं भी नहीं जानता। ढूंढते ढूंढते एकलव्य के पास पहुंचते हैं। तुम कौन हो? एकलव्य, कहां से सीखी? आपसे ही, पर मैंने तुम्हें कभी दीक्षा नहीं दी, दीक्षा आप ही ने दी है।
और दिखाता है गुरुमूर्ति को। मानस गुरु माना, अंदर हलचल हुई, घबराहट के क्षण गुरु के लिए, और गुरु दक्षिणा में क्या मांग लिया? अंगूठा। पर गुरु भक्ति भी ऐसी अप्रतिम कि जरा भी हिचकिचाया नहीं और चरणों में अर्पण कर दिया। जब गुरु भक्ति की बात होती है तो अर्जुन को कोई याद नहीं करता, एकलव्य को याद किया जाता है। उसके बाद भी साधना की। अंगूठा नहीं था, तर्जनी और मध्यमा का आधार लेकर वर्तमान समय मॉडर्न आर्चरी जो है, वो अर्जुन वाली आर्चरी कोई नहीं करता। जो वर्तमान समय धनुर्विद्या है वो तर्जनी और मध्यमा, इन दो उंगलियों के आधार पर की जाती है। इतिहास पर अमिट छाप छोड़ दी। दुखी नहीं हुआ, फिर भी साधना फिर भी चालू थी। वो छीन लिया जो साधना के लिए अत्यंत आवश्यक था, परंतु वो जाने के बाद भी साधनाएं आरंभ रखी। वो चीज निकल गई जो पुरुषार्थ के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक थी। वो स्थान चला गया, वो समय चला गया, वो वस्तु, वो व्यक्ति चाहिए था, वो नहीं मिला, फिर भी पुरुषार्थ जारी था। कोई दूसरा होता तो रोते बैठता, और यदि कोई वर्तमान का एकलव्य होता तो शायद गुरु का ही अंगूठा काट लेता। उस एकलव्य ने एकांत में कुछ किया। उसी एकलव्य एकांत में उसने क्या किया और हमें क्या करना है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। उसने ऐसी 10 बातें की, 10S, और ये सारी की सारी बातें हर एक को एकांत में बैठकर करनी है। शोरगुल में नहीं, आवाज में नहीं, सबके बीच नहीं, भीड़ में नहीं, एकांत में। हम बात कर रहे हैं स्थूल एकांत की, सूक्ष्म नहीं। उसलिए हर एक ब्राह्मणात्मा को अपनी दिनचर्या में कुछ पल एकांत के निकालने होंगे। अध्यात्म का यह पौधा एकांत में अंकुरित होगा, पल्लवित होगा। एकांत में बीज बोए जाएंगे उस श्रेष्ठ पुरुषार्थ के। एक झलक संसार की ओर देखी जाए तो संसार में जो भी महान कार्य हुए हैं सब एकांत में हुए हैं। जो भी महान आविष्कार और खोजे हुई है एकांत के पलों में हुई है। जो भी खोजे हुई है यकायक अचानक हुई है, सोचा नहीं था होगी। सेरेंडिपिटी इंग्लिश में कहा जाता है। सेरेंडिपिटी अर्थात अचानक हुई खोज एकांत में। तो क्या हम भी ऐसी अध्यात्म की कुछ खोजे, अध्यात्म के कुछ नवीनतम नूतन अनुभव कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए उस एकांत की गहराई में उतरना होगा। सुबह से लेकर रात तक आवाज आवाज आवाज, सुबह से लेकर रात तक भीड़ भीड़, मनुष्य। कैसे अध्यात्म का फूल खिलेगा, कैसे आनंद की वर्षा झरझर गिरेगी। सबसे पहला यस, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन।
एकांत में उतरना और स्वयं को अनुशासित करना, एकांत में उतरना और अस्थिर मन को अनुशासित करना, अनुशासन उसे सिखाना, डिसिप्लिन सिखाना। इस ब्राह्मण जीवन का अनुशासन क्या है, कैसे जो जीवन बिखरा है, क्या इस बिखरे जीवन को ऐसा अनुशासित किया जाए। हम रूहानी मिलिट्री है, कभी भी उठना और कभी भी कुछ करना, मन चाहे तब कहीं भी चले जाना और कुछ भी करना, कोई दिनचर्या नहीं, कोई रूटीन नहीं। कोई आ जाए बीच में से और कहे चलो घूम के आते, और हम घूमने निकल पड़े, और योग रह गया और तपस्या रह गई और मुरली का अध्ययन रह गया। वर्ष वर्ष हो गए पर जीवन अनुशासित नहीं हुआ। क्या हम अपने आप को ऐसा अनुशासन सिखा सकते हैं? सिखाना है। वह एकलव्य जिसका कोई सदृश सामने गुरु नहीं था, कोई अपरोक्ष गुरु नहीं, कोई डायरेक्ट गुरु नहीं, कोई विजिबल पाल्पेबल गुरु नहीं, फिर भी अभ्यास किया। दिनचर्या को कितना अनुशासित किया होगा, कितना डिसिप्लिन से भरा होगा। और हमारा जीवन भगवान को पाकर भी यदि इनडिसिप्लिन्ड है तो क्या कहेंगे? सबसे पहली साधना, सबसे पहला अभ्यास, सबसे पहला पुरुषार्थ, प्रैक्टिस जो करनी है अनुशासन की। इसके पहले भी हमने कई बार कहा है, आज फिर बता रहे हैं। एक लामा ने अपनी जीवन कहानी लिखी है। लिखा है, मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, 5 साल मात्र। मेरे पिता ने मुझे बुलाया और कहा, सुनो, कल तुम्हें विश्वविद्यालय में भेजा जाएगा। लंबा समय तुम्हें वहां रहना है, लंबा समय वहां पर तुम्हारी शिक्षा दीक्षा वहां होगी। कल सुबह भोर होते ही 4 बजे बैलगाड़ी आएगी, तुम उस पर बैठ जाना और चले जाना। हम तुम्हें छोड़ने नहीं आएंगे, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ने नहीं आएगी। और याद रखना, जब बैलगाड़ी में बैठोगे तो पीछे मुड़कर मत देखना। छोटा सा बच्चा माँ से दूर जा रहा है और उसे पिता शिक्षा दे रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर तुम रोए और पीछे मुड़ के देखा तो इस घर में वापस कदम मत रखना। वो बच्चा मात्र 5 साल का सुबह उठता है, बैलगाड़ी पर बैठता है, भारी मन है, हृदय पर पत्थर रखा है, मां को देखना चाहता है। बैलगाड़ी चालू होती है, रोता नहीं, आंसुओं को थामता है। लिखा है उसने, सोचता था कितने कठोर माँ बाप है, और चला गया। मोड़ आया, नहीं देखा, चला गया। विश्वविद्यालय में पहुंचा, द्वार पर ही प्राध्यापक, उस गुरु ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम यहां खड़े रहो, आंखें बंद करके खड़े रहना जब तक मैं ना कहूं तुमको कि आंखें खोलो। और याद रखना, यदि तुमने आंखें खोली तो तुम्हारे खानदान से, तुम्हारे घर से अब तक जितने लोग आए, किसी ने भी आंखें नहीं खोली थी। अगर तुमने आंखें खोली तो तुम घर पे भी नहीं जा सकते, इस आश्रम में भी नहीं रह सकोगे। तुम्हें अपना मार्ग खुद चुनना होगा। तो वो छोटा सा बच्चा सुबह सुबह आंखें बंद करके उस द्वार पर खड़ा हो जाता है। दूसरे बच्चे आने लगते हैं, उसे छेड़ते हैं, कोई उसका बस्ता खींचता है, कोई उसके बाल, कोई उस पर पत्थर फेंकते हैं। दोपहरी होती है, कड़ी धूप, वो बच्चा मात्र 5 साल का खड़ा है वहां, पसीने से तरबतर।
पर आंखें नहीं खोलता। दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, भूखा है, प्यासा है, आवाजें आ रही है, पता नहीं कौन सी आवाजें हैं, पर आंखें नहीं खोलता। शाम को उसके शिक्षक आते हैं और कहता है तू उत्तीर्ण हुआ। उस लामा ने लिखा है, आज मेरा हृदय ग्रेटिट्यूड से, कृतज्ञता से भरा है। जिन्होंने मुझे अनुशासन सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया। सोचता था वो बहुत कठोर है, परंतु वो ही मेरे शिक्षक थे, माता पिता थे। तो एकांत में हर एक को क्या करना है? सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं के अनुशासन की योजना बनानी है। दूसरा, सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण। स्वयं स्वयं की चेकिंग, स्वयं स्वयं का विश्लेषण, स्वयं स्वयं की अकाउंटिंग, सेल्फ अकाउंटिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ एनालिसिस। ये है भगवान को पाने के बाद का जीवन। क्या पाया, क्या खोया? भगवान को पाने के बाद भी ये रिक्तता क्यों, ये खालीपन क्यों, ये भटकाव क्यों, ये वैसी ही स्थिति क्यों जो भक्ति में थी? भटकना अब भी जारी है। आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस करना है। दूसरों को एनालिसिस करना बहुत आसान है, दूसरों का निर्णायक बनना बहुत सरल सुगम है, परंतु स्वयं का निर्णायक बनना, स्वयं का अवलोकन करना, सिंहावलोकन करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, रेट्रोस्पेक्ट करना, देखना खुद को, कठिन है। एक दाम्पत्य होते हैं, बूढ़े हो गए। वो बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि मेरी ये जो पत्नी है उसे कम सुनाई देता है, और सोचता है इस वजह से बहुत मुश्किलें आती है व्यवहार में, क्यों ना मैं इसे अपने डॉक्टर के पास ले जाऊं। डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर को बताता है इसे बहुत कम सुनाई देता है, इसका कुछ करो। डॉक्टर कहता है इससे पहले कि हम आगे की जांचें करें, तुम पहले ये पूरी तरह परख लो कि उसे कितना कम सुनाई देता है। तुम एक काम करना, 10 मीटर की दूरी से उसे कुछ कहना, जब ना सुने थोड़ा और समीप जाना, फिर 8 मीटर की दूरी से कहना, जब न सुनाई दे तो 5। इस तरह से 1 हफ्ता प्रैक्टिस करो। तो व्यक्ति घर जाता है, वो महिला, उसकी पत्नी टेबल पर बैठी है। वो किचन में जाकर वहां से कहता है कि सुनो, आज भोजन में क्या बनाया है? नो रिस्पॉन्स। 8 मीटर। थोड़ा किचन से बाहर निकलता है और कहता है सुनो, आज भोजन में क्या बनाया है? नो रिस्पॉन्स। 5 मीटर। सुनो, भोजन में क्या बनाया है? नो रिस्पॉन्स। 2 मीटर। सुनो, भोजन में क्या बनाया है? नो रिस्पॉन्स। कान के पीछे जाता है और कहता है सुनती हो, भोजन में क्या बनाया? वो कहती है 5 बार बता चुकी हूं, भोजन में पुलाव बनाया है। सुनाई किसको नहीं आ रहा है? विश्लेषण किसका चल रहा है? सेल्फ एनालिसिस, दूसरों को एनालिसिस करना, दूसरों का विश्लेषण संश्लेषण करना शायद बहुत सहज, परंतु स्वयं का मैं किस पानी में हूं, कितने गहराई में हूं, कठिन है।
खुद की चेकिंग, एकांत में जाना, चाहे अमृत वेले के बाद का वो समय, चाहे शाम का समय, चाहे दिनचर्या में, यदि बीच बीच में एकांत मिलता है, नहीं मिलता है तो उस एकांत को चुराना है दिनचर्या से, आवाज की दुनिया से मौन को चुराना है दिनचर्या में, और देखना खुद को कितना सुनाई दे रहा है। आज सुबह की साकार मुरली, मेरे लाडलो सिकिलदे बच्चों, सुनते हो बाप क्या कहते हैं? प्रश्न है बीच में मुरली के। हम सोचते हैं ये सुधरते क्यों नहीं, इन्हें श्रीमत क्यों नहीं समझ में आती, कब सुधरेंगे? क्या भगवान की आवाज इन तक नहीं पहुंचती? क्या मुझ तक पहुंची है? शायद नहीं। आत्मविश्लेषण। तीसरा, सेल्फ रिमेंबरिंग, स्वस्मरण और परमात्मा स्मरण। एकांत के उस क्षणों में खो जाओ और सेल्फ रिमेंबरिंग, मैं कौन, आत्मा हूं कहकर इस प्रश्न का अंत न कर देना आसानी से। सारा रहस्य खो जाएगा। खोज करो, आत्मा हूं कहकर वो सारी मिस्ट्री खो ना दो, रहस्य रहने दो। मैं कौन हूं? जो सुबह योग करता था वो, जो मुरली सुनता था वो, जो भोजन करता था वो, जो ऑफिस में हूं वो, जो सेंटर पर हूं वो, जो आवेश में आता है वो, जो भटकता है वो, जो डिप्रेशन अनुभव करता है वो, क्या हूं? मेरी आइडेंटिटी क्या है? सेल्फ रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग सुप्रीम सोल। एकांत में रिटायर होना, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, संसार से डिस्कनेक्ट करना, क्योंकि रिकनेक्शन का कार्य अभी बाकी है। स्वयं की निजता को जानना, स्वयं तक पहुंचना, खुद ही को देखना, ये कार्य अभी बाकी है। इस केमिस्ट्री को, इस कीमिया को समझना, क्या है, क्या रिएक्शन होती है जब मैं आत्मा परिस्थितियों के संपर्क में आती हूं? विस्फोट होता है या और कुछ? मैं आत्मा दूसरी आत्मा के संपर्क में आती हूं, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, एक्सप्लोजन होता है कि खुशी का फाउंटेन क्या होता है? सेल्फ रिमेंबरिंग। चौथा, सेल्फ ट्रेनिंग। एकलव्य का कोई गुरु सामने नहीं था, सेल्फ ट्रेनिंग दी, सेल्फ स्टडी की, स्वाध्याय। कब तक हम सोचते रहेंगे कि हमें कोई सिखाए, हमें कोई पढ़ाए, हमें कोई समझाए, हमारे जीवन की जो समस्या है कोई दूसरा आकर इसका हल दे और हमें बताए कि ये करो, ये ना करो? सेल्फ ट्रेनिंग, खुद ही खुद को ट्रेन करो। अपने दीपक स्वयं बनो। खुद शमा मैं जलाऊंगी, स्वयं की क्षमा बनना, स्वयं का दिया बनना, ऐसी ट्रेनिंग करना। उसके लिए अध्ययन करना होगा, पढ़ाई करनी होगी। एक है क्लास स्टडी, एक है होम स्टडी, एक है क्लास वर्क, एक है होम वर्क। एकांत में बैठकर
होमवर्क करना पड़ेगा, ये कहा है करने को। दूसरों को सुनाने के लिए सुना दी मुरली, दूसरों को समझाने के लिए समझा दिया ज्ञान, पर स्वयं को मुझे कुछ समझाना है, और वो कार्य होगा एकांत में, मौन में, निस्तब्धता में। सेल्फ ट्रेनिंग सिखाओ मन को। वरदान है कर्मेंद्रिय जीत, सिखाओ स्वयं को, ये बनना है। महावाक्य है मुरली में, सिखाओ स्वयं को, सेल्फ ट्रेनिंग दो। कोई दूसरा टीचर नहीं आएगा, स्वयं के टीचर स्वयं बनना है। स्वशिक्षण, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। जो नहीं समझा है स्वयं के मन को, उसे बैठकर समझाओ। अरे मूर्ख मन, क्यों अब तक फंसा है इस संबंध में, निकल इससे बाहर। सुबह की साकार मुरली। मनुष्य पहले माँ बाप में मोह रखता है, फिर स्त्री में मोह जाता है, फिर बच्चों में मोह जाता है। तुमको सबसे नष्टो मोहा बनना है। एक संबंध में फंसता है, फिर निकलता है, सोचता है शायद दूसरा संबंध कुछ और होगा। एक पुरुष से निकलता है दूसरे पुरुष, एक स्त्री से निकलता है दूसरी स्त्री। सोचता है दूसरा पहले जैसा नहीं होगा, पर कुछ ही मास में पाता है ये तो वही है, क्योंकि मैं तो वही हूं ना, मैं तो बदला ही नहीं, लोग बदल रहे हैं। इसके लिए वो नया संबंध जो एक्साइटमेंट लाता था, अब वही पुराना हो गया, और वही पुराना ही आदमी निकला ये, जिससे पहले वैराग आया था। ये समझाना क्या पाया इन सारे विस्तार में, इस एक्सपांशन में, और इस विस्तार में वो कहां खो गया जो कह रहा है केवल मुझसे मोह रखो। तो सेल्फ ट्रेनिंग, उसके बाद सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी एंड मास्टरी ऑफ द आर्ट। हम स्पिरिचुअल वॉरियर्स है, स्पिरिचुअल आर्चर्स है, हम आध्यात्मिक रूहानी तीरंदाज है। कहां तीर लगाना है, आज कहा ना भीष्म, कन्याओं ने तीर लगाए, कैसे तीर लगाए, इसकी शिक्षा, इसका एजुकेशन एकांत में स्वयं स्वयं को देना है। कोई ये भी ना कह सके कि हमने साकार को नहीं देखा। मानस गुरु। मास्टरी करनी है। अपनी इंद्रियों को वरदान में है, जब चाहो जहां चाहो लगाओ। इंद्रियों को वश में करने की ट्रेनिंग। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे और अनुभव करेंगे, अब तक का जो जीवन था सब कुछ समाप्त, और कुछ नहीं, केवल एक मैं बिंदु बचा हूं, और इस स्थान पर मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं, कोई नहीं, संपूर्ण एकांत है। और उस एकांत में मैं आत्मा स्वचिंतन, स्वनिरीक्षण, स्व में खो जाना। अगला सेल्फ इंस्पिरेशन, आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करना है, किसी क्लास का इंतजार नहीं कि कोई आए और फिर हम प्रेरित हो, किसी स्थान का नहीं कि मधुवन में जाए और फिर पुरुषार्थ का शुभारंभ करे, किसी समय का नहीं कि ऐसा सम्यक समय आए और फिर हम पुरुषार्थ शुरू करें। स्वयं स्वयं को प्रेरणा देनी है, स्वयं स्वयं के मोटिवेटिंग फैक्टर बनना है।
एकलव्य के पास कोई प्रेरणा स्रोत नहीं था, कोई उसे सांत्वना देने वाला नहीं था जब जीवन में इतना बड़ा रिजेक्शन हुआ। क्या यदि हमें कोई रिजेक्ट कर दे तो क्या हम खड़े हो पाएंगे या दुख में डूब जाएंगे? और जीवन में रिजेक्शन होगा व्यक्तियों के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा, तो क्या दुखी हो जाए? पराजय आएगी तो क्या दुखी हो जाए? परीक्षाएं आएगी, पराभूत होंगे तो क्या दुखी हो जाए? यह हार और जीत का खेल है। किसको सब मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं, तो क्या जिसे नहीं मिल रहा है वो दुखी हो जाए? स्वयं स्वयं को प्रेरित करना, स्वयं स्वयं को मोटिवेट करना, स्वयं स्वयं को याद दिलाना। क्या ये सोचना कि ये दूसरा मेरे लिए मोटिवेशन है? क्या हम परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली ये नहीं कह रहे कि हम किसी पर निर्भर है? ये भी अधीनता है। एक प्रभु के अतिरिक्त हमें किसी की आवश्यकता नहीं। एक उसके अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई सहारा, कोई संबल नहीं, न अपेक्षा है किसी से कुछ, न इच्छाएं है कि ये हमारे लिए कुछ करे तब हम खुश हो। स्वयं स्वयं को प्रेरित करना है, स्वयं स्वयं को खड़ा करना है। इसी में महानता है। ये कार्य भी एकांत में होगा, भीड़ में नहीं। और यदि जीवन में हार हो जाए तो फिर से चले जाओ उस एकांत में। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। एकांत में स्वचिंतन करना, सोचना, प्रेरित करना स्वयं को। भगवान के महावाक्य है, ढूंढना उन्हें, प्रेरणा उनसे लेना। मनुष्य के वाक्य हमें प्रेरणा कहां तक देंगे? अगला साइलेंस। एकांत में साइलेंस का अनुभव करना। एकांत सर्वश्रेष्ठ स्थान है। एकांत अर्थात जहां मनुष्य का कोई आवाज नहीं। उस एकांत में मौन क्या है उसको जानना। वो मौन थोपा हुआ नहीं होगा, वो मौन क्योंकि किसी ने कहा है इसलिए नहीं होगा, वो स्व से निकला हुआ, स्वयं से निकला हुआ मौन होगा। और आत्म क्रांति मौन में ही घटेगी। परिवर्तन जो होना है वो मौन के ही क्षणों में होगा। यदि वो थोपा हुआ और जबरदस्ती का है, थोता है, सुपरफिशियल है, सतही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक ज़ेन गुरु के 4 शिष्य थे, वो नए नए आए। उस ज़ेन मास्टर ने उनको कहा कि 1 हफ्ता तक तुम्हें मौन रहना है, याद रखना कुछ भी नहीं बोलना। वो चारों ही मौन रहे। शाम हो गई, उनकी कुटिया में थोड़ा सा अंधेरा हुआ। कोई एक दूसरा शिष्य आया दिया ढूंढने। कई देर ढूंढा, नहीं मिला। जो 4 मुख्य लोग थे जिनको मौन कहने को कहा था, उसमें से एक से रहा नहीं गया। उसने कहा दिया वहां है। दूसरे शिष्य ने कहा तुमको बोला था ना गुरु ने 7 दिन मौन रहना है, तुमने शाम को ही मौन तोड़ दिया। तीसरे ने कहा इसे बताते हुए तुमने भी तो मौन तोड़ा।
चौथे ने कहा मैं विजयी हुआ क्योंकि मैंने नहीं तोड़ा। थोपा हुआ मौन नहीं चाहिए। मौन परिणाम हो चेतना की अवस्था का, मौन परिणाम हो परमात्मा प्रेम का, मौन परिणाम हो आत्मचिंतन का, मनन का, मगन अवस्था का। अगला स्वप्न, एस फॉर स्वप्न, 10S की हम चर्चा कर रहे हैं। स्वप्न देखना, क्या बनना है विजुलाइज करना। जो जो संसार में महान कार्य हुए हैं उनकी शुरुआत स्वप्न से हुई थी। स्वप्न देखे, बड़े स्वप्न, छोटे स्वप्न नहीं देखने, बड़े स्वप्न देखने। जो कि संसार असंभव कहता है, ऐसे स्वप्न को देखना। उस स्वप्न को देखना कि ये मैं हूं और मेरी स्थिति इतनी महान है। अब ये छोटी छोटी परिस्थितियां, अब ये छोटे छोटे झोंके जो मुझे हिला देते हैं, मैं खड़ा हूं, परिस्थिति आ रही है जा रही है, स्वप्न मात्र है, शैडोज है, परछाई है। मैं अप्रभावित, अकंप, मैं अडोल, मैं अचल, ऐसी अनशेकेबल स्टेज ऑफ द माइंड, ऐसी पावरफुल स्टेज में मैं खड़ा हूं, अकेला, शक्तिशाली। बरसात, धूप, आंधी, अप्रभावित। स्वप्न देखना ऐसी स्थिति का, ऐसी अवस्था का, ऐसी स्टेज का, ऐसे इग्नाइटेड माइंड का, शक्तिशाली मन का। मैं हूं और जो देखोगे वो होगा, वो समीप आते जाएगा। स्वप्न और मैं धीरे धीरे एक हो जाएंगे। एकांत के क्षणों में मानस चित्र बनाने हैं स्वयं के। नौवा, सेल्फ जर्निंग, आत्म मंथन। एकांत में क्या करना है? मंथन, आत्म मंथन, सेल्फ जर्निंग। आज सुबह की मुरली, ऐसी ऐसी बातों पर तुम्हें विचार सागर मंथन करना है। तुम्हें सोचना है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अंधश्रद्धा का ये ज्ञान नहीं, ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लो जो तुम्हें दिया जा रहा है कि ये भगवान का है इसलिए हम स्वीकार करते हैं। निश्चय की बात नहीं, निश्चय तो हो चुका है, अब समझने की बात है। समझने के लिए जज करो, ये राइट या वो राइट। अंधश्रद्धा जैसा कुछ भी स्वीकार नहीं करो। आज सुबह की साकार मुरली, मैं तुम्हें सभी भक्ति मार्ग की रीति रस्मों से छुड़ाने आया हूं। सुना ना सुबह? गुरु नानक देव जी एक बार काशी गए और काशी में देखा कि वहां पर पितृ पूजा हो रही है। जो पितृ है, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनकी लोग पूजा कर रहे हैं। आश्चर्य हुआ उनको, वो ये क्या कर रहे हैं। वो भी गए वहां पर, एक कुआं था, एक बकेट ली, उस कुएं में डाली और वहां से पानी निकालने गए और नीचे डालते गए और कहने लगे जा मेरे खेत में, जा मेरे खेत में। तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, क्या कर रहे हैं आप? वो कहते हैं मैं खेत में पानी डाल रहा हूं। लोगों ने पूछा खेत कहाँ है? उन्होंने कहा पंजाब में। तो पानी कैसे जाएगा? वो कहते हैं जैसे तुम्हारे पितरों की यहां तुम पूजा कर रहे हो और वो पितर कहाँ है पता नहीं, कोई स्वर्ग में है, नर्क में है। समाज अंधश्रद्धा से बटा है। मंथन करना है हर बात पर, सोचना है। कोई भी पॉइंट, वाक्य, शब्द ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेना। सोचना, विचार खो गया है भारत में। यह भारत जिसने शून्य की खोज की,
परंतु विज्ञान, परंतु मैथमेटिक्स उधर विकसित हुआ विदेश में। क्यों? शायद किसी झाड़ के पास हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही बुद्धि खो गई। वही मंत्र और रिपीट करते करते जड़ता को हम प्राप्त हो गए। सोच, विचार, तर्क, लॉजिक, रीजन, क्यों, क्या, कब, कहा, कैसे, सीधे महावाक्य साकार मुरली में सुबह राइट है या रॉन्ग है जज करो। आत्ममंथन, सेल्फ चर्निंग, और लास्ट सेल्फ टॉक, स्वयं स्वयं से बातें करना। सतयुग से लेकर अब तक दूसरों से बातें करते आ रहे। सतयुग त्रेता में देवताओं से बहुत बातें की, द्वापर से अब तक मनुष्यों से बातें करना चालू थी। अब स्वयं से बातें करनी है, स्वयं से रूरिहान और भगवान से रूरिहान। ये अपूर्ण रहा हुआ अनफुलफिल्ड टास्क है। कोई दूर का मित्र आता है तो कितनी बातें करते हैं, रात गुजर जाती है। कभी ऐसा सोचा कि आज की रात मुझे सारी रात बैठकर स्वयं से बातें करनी है, सारा देख लेना है अपने आप को, लेखा जोखा चुकतू करना है। क्यों इतना कंफ्यूजन माइंड में, क्यों ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिंग इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, विरोधाभासी भाव प्रकट होते हैं मन में। अभी अभी सोचता है प्रेम करूं, अभी अभी सोचता है नफरत करूं, और करता कुछ और हूं। मन क्या बन गया है ये? उस दिन था ना चोचो का मुरब्बा। स्वयं को देखना। तो इतनी एकांत में उस एकलव्य ने जैसी साधना की थी, वैसी साधना हमें भी करनी है। ये ना कहे कि हम मधुबन में नहीं। बाबा ने कह दिया तीखे भील जाएंगे, यहां वालों से बाहर वाले आगे जाएंगे। यदि यहां वाले कहो या जो भी ब्राह्मण आत्माएं कहो एकांत में नहीं और भीड़ में खो गए हैं और आवाज को ही सब कुछ समझ रहे हैं, जबकि ये सारा तो एकांत में होता है। तो 10 चीजें करनी है। पहला सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरा एनालिसिस, तीसरा सेल्फ रिमेम्बरिंग, चौथा सेल्फ ट्रेनिंग, पांचवा मास्टरी, छठवा सेल्फ इंस्पिरेशन, अगला साइलेंस, अगला स्वप्न, अगला सेल्फ चर्निंग, लास्ट सेल्फ टॉक। तो एकांत में चले जाना। एकांत के ही उसी क्षणों में कुछ ऐसे अनुभव हो जाएंगे कि आत्मा के कपाट खुल जाएंगे, एक नई राह मिल जाएगी। जो अब तक दूसरों को पूछते थे अब किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अरविंद घोष ने लिखा है टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ में कि ये जो अमानवीय व्यवहार था उनका अब कुछ नहीं लग रहा है। यह अत्याचार हो रहा था उस कारावास में, अब जैसे कुछ नहीं लग रहा है, जैसे अब मैं वहां हूं ही नहीं। नई चेतना ने जन्म ले लिया और बाद में उनका जीवन पौंडीचेरी और वहां के आश्रम में एकांत में, मौन में, अध्यात्म में, चिंतन में, चिंतना में बीता। भारत को, विश्व को नए दर्शन दिए। तो ऐसे एकांत में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, रूहानी धनुर्धर बनकर संसार की आत्माओं को तीर लगाने हैं। ओम शांति।